तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए कल का जो मैंने ब्लाउज़ कटिंग डाली थी, आज मैं उसकी सिलाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ब्लाउज़ हालाँकि इसमें मतलब कि सेम टू सेम है, बस आगे वाला पल्ला में थोड़ा-सा डिफ़रेंट है, क्या है कि आगे हुप्स नहीं पीछे हुप्स है और आगे का स्पेशल पट्टी थोड़ा-सा जोड़ना है और बाजू में थोड़ा-सा वर्क वर्क नहीं डिज़ाइनिंग है जो कि उसको हाफ पफ और नीचे उसको स्लिम है और ये बाजू 9 इंच का होगा। तो देखिए मैंने ये गला को पूरा आपके सामने कल तो मैं ग्राफ लगाई थी और देखिए उसी ग्राफ पे मैंने इसको स्टिच करके सिलाई करके पलटी करके सिल ली हूँ। देखिए ये पीछे का पल्ला है। अब मैं आपको आगे के भाग को भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा आगे का और आप गला देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये गला बैठा है। और हालांकि आपको लग रहा होगा यहाँ कपड़ा कम है, तो कम नहीं है। यहाँ स्पेशल जो पट्टी लगाया गया है ना, वो अभी मैं नहीं ज्वाइन की हूँ। इसलिए नहीं ज्वाइन की हूँ कि आपको सिखाना है बस, इसीलिए मैंने उसको नहीं ज्वाइन की हूँ। तो मैं उसको भी ज्वाइन करती हूँ और बाजू का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए बाजू में किस तरह से मैंने एक बचे हुए कपड़ा, बचा हुआ कहने का मतलब है कि मेरे पास जितना भी जो कपड़ा मैंने मेजरमेंट को लेके और तब उसके हिसाब से सभी कपड़ा को लेके मैं ज्वाइन कर ली हूँ और उसमें मैं ग्राफ लगा के मैं आपको दिखाती हूँ और सिखाती हूँ। तो चलिए अब बाजू बनाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इस बाजू को, जैसे हम बाजू कटिंग करते हैं वैसे मैंने बाजू को कटिंग कर ली हूँ। अब इस बाजू में है कि जो इतना है इसमें हमको पफ बनाना है, मतलब कि हाफ में, और हाफ में नीचे में है कि स्लिम रखना है। तो मैं अलग अलग नहीं कटिंग करके एक ही, क्या कि ये अस्तर वाला है तो ये भी आपको बताने का ही ये तरीका था, इसीलिए मैंने यहाँ तक इसको मेजरमेंट मैं ले ली हूँ, इसको मैं कटिंग नहीं की हूँ। अब जो इतना कपड़ा है देखिए यहाँ पे पूरा ये चून रहेगा इसमें और यहाँ तक स्लिम रहेगा, तो इस हिसाब से हम दोनों कपड़ा को अलग अलग भागों में काटेंगे। तो इसकी पूरी लंबाई 10 इंच है, लेकिन हम जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं ना उसमें 6-6 इंच कर लेंगे, ताकि वो कपड़ा ऊपर नीचे भी हल्का हो तो हम कटिंग करके उसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जो हम कपड़ा लिए हैं हम उसको दिखा देते हैं आपको। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े में से पट्टी को निकाल ली हूँ, जो मैं बाजू का कपड़ा बचा हुआ था और यहाँ पे कपड़ा कम पड़ने के कारण मैं इसमें ज्वाइन कर ली हूँ। तो अब इस तरह से इसको मैं डबल करके और इसमें मैं ग्राफ लगा के मैं आपको दिखाती हूँ और समझाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें ग्राफ लगा लिया और मैं हमेशा बताती हूँ कि कुटकी काटना चाहिए। जैसे मैंने एक यहाँ कुटकी काटी है और मैंने एक यहाँ कुटकी काटी। ये कुटकी काटना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच और 2 इंच करके मैंने 4 डॉट लगाए हैं और ऊपर से ही मैंने इधर 4 डॉट लगाए हैं और इधर भी मैं 4 डॉट लगाई हूँ और इधर भी मैं 4 डॉट लगाई हूँ। अब हम इधर से क्या करेंगे, इधर से ये पूरा चून बस सिर्फ एक ही कुटकी के पास और इधर का भी पूरा चून एक ही कुटकी के पास, और यहाँ से जो चून देंगे थोड़ा सा गैप कर करके हम चून दे देंगे, तो ये हमारा ऊपर का पफ तैयार हो जाएगा। हालांकि मैं आपको सिल के भी आपको दिखाऊंगी और नीचे का भी आपको मैं। तो देखिए इस तरह से नीचे का ये पल्ला है, मतलब कि हालांकि ये ज्वाइंट इसमें दिख रहा है, ये कपड़ा कम पड़ गया था इसीलिए मैंने इधर साइड में ज्वाइंट कर दी हूँ। ये हालांकि अंदर की तरफ चला जाएगा तो नहीं बुझाएगा। उलट के भी आपको दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पास कपड़ा कम हो तो उसको छोड़ देना है। अगर आपको मन हो सिलने का तो आप इस तरह से ज्वाइंट करके कपड़ा को सिल सकते हैं। बस दिखाने का और बताने का यही मतलब कि मकसद है कि आप अच्छे से सिल सके और कम कपड़ा हो तब भी आप सिल सकें। तो देखिए ये रहा अस्तर और ये रहा नीचे का कपड़ा और ये हमारा स्पेशल है जो कि पट्टी में हमको जोड़ना है ब्लाउज़ के नीचे में पट्टी में। तो इसको हम डायरेक्ट सिल के नहीं जोड़ेंगे, बस यही आपको सिखाना है ये किस तरह से जोड़ें, सिलाई हमारा छुप जाए। तो चलिए उस तरह से हम जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम उल्टा करके कपड़ा को ले लेंगे और हमने मेजरमेंट यहाँ लगा लिया था, ये बीच का भाग है और यहाँ बीच का भाग है। तो इस बीच के भाग को ऐसे सहियारते हुए तब हम यहाँ पे एक सियन को चला लेंगे। तो चलिए सिल के तब दिखाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सिलाई लगा ली हूँ। अब इधर से इस साइड करूँगी तो देखिए इधर से हमारा इधर का सिलाई हमारा छुप जा रहा है। अब देखिए आगे के साइड में मैं आपको सिखाती हूँ। तो जैसे मैंने सिला था सेम वैसा ही इसको मैं कपड़ा को मैं कर दी हूँ। अब यहाँ पे जो है
अब इस कपड़ा को मैं मेजरमेंट में यहाँ पे देखिए, मैं पहले ही बताई थी कि कुटकी काटिए, ये निशान लगाइए, ज़रूरी होता है। और उस हिसाब से मैं इसको सीधे भाग में, ये सीधा भाग है, और इसको ऐसे रख के मैं सिल दूँगी और इधर मैं पलटी करके तब एक सियन में चला दूँगी और तब सिल के आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितना सुंदर से वो हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग को आप देख सकते हैं, कितना सुंदर ये फिनिशिंग बैठा है। और देखिए हल्का ये थोड़ा सा ऊपर में रहता है, काहे कि ये यहाँ हल्का हाइट इसका रहता है, यहाँ डाउन रहता है। और इधर भी आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ है, और बैक में भी आप देख सकते हैं। देखिए ये सारा कितना फिनिशिंग के साथ है। अगर वहीं आप बस दोनों को ऐसे पकड़ के और यहाँ ज्वाइंट कर देते तो इतना सुंदर, इतना फिनिशिंग नहीं दिखता कि जितना कि ये ऐसे फिनिशिंग दिखता है। तो चलिए ब्लाउज का आगे और पीछे का भाग तो तैयार हो गया। अब हम बाजू में जो कि ग्राफ लगा के रखे हैं तो हम उसमें चून लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो 2-2 इंच करके मैं नीचे वाला पार्ट को लगाई थी, तो इसे मैंने 4 चून को यहाँ पे मैं दी थी, और चारों चून को देखिए यहाँ पे एक जगह करके इसको टक कर दी हूँ। अब इधर के भी भाग को मैं यहाँ लाके उसको मैं टक कर देती हूँ। तो करके मैं आपको दिखाती। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस पे इसको चढ़ा के तब मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली हूँ। और देखिए यहाँ का जो सिलाई है, जैसे यहाँ एक चून दे दी हूँ, इसका जहाँ एंड हो रहा है फिर सेकंड वाला उसको रख के, फिर इसका जहाँ कपड़ा का एंड हो रहा है फिर यहाँ पर इसको रख के, फिर इसका कपड़ा का जहाँ एंड हो रहा है इसको यहाँ रख के, सेम यही प्रोसेस मैंने इसमें भी रिपीट की हूँ। तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा, देखिए बाजू का शेप थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। देखिए अब इसको जो हम बाजू काटे हैं ना उस पर रख के तब इसको जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस बाजू का शेप कटिंग कर ली हूँ। अब आप देख सकते हैं इसको आप नीचे का ऐसे फैलाइएगा तो एकदम बराबर आएगा, और ऊपर में ये बाजू का कटिंग आएगा। हालांकि मैं अपने हिसाब से नहीं, इस बाजू के मेज़रमेंट को देखिए मैं पहले भी दिखाई थी मैं आपको कि यहाँ से मैंने इसको ग्राफ लगा ली हूँ, मुझे कितना चाहिए उसके हिसाब से मैं ये इधर के भी हिसाब से, तब मैंने ऊपर के हिसाब से लेते हुए तब मैंने इस पल्ला को इस पे मैं रख के, और तब मैंने इसके हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर ली हूँ। आप भी इसी हिसाब से इसको कटिंग कर लें। जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने काट के निकाल दी हूँ। अब इसमें नीचे कपड़ा को जोड़ के तब मैं अस्तर को जोड़ती हूँ। तो चलिए आपको जोड़ के दिखाती हूँ।